हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय जीएसटी हब में 2020 को कर्नाटका एडवांस रूलिंग बेंच ने एक जजमेंट दिया है वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड, खास करके जब एक महीने पहले राजस्थान एडवांस अथॉरिटी रूलिंग ने ये कहा था कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन टैक्सेबल होगा और उस पर जीएसटी पे करना होगा। तो आइए देखते हैं ये रूलिंग में क्या कहा गया है। वैसे आपको न्यूज़ तो मिल गया होगा कि ये रूलिंग में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो क्या कंडीशन है, वहाँ पर कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की गई है, तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस है जब जीएसटी नहीं लगेगा। और इसको छोड़ के और पॉइंट्स भी कवर किए हैं, तो आइए पूरी वीडियो देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स कवर किए ये ऑर्डर के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिल कुमार अग्रवाल ने ये एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया था इन कर्नाटका बेंच। सो यहाँ पर उन्होंने अपनी लिस्ट ऑफ इनकम्स बता दी थी कि मुझे पार्टनर सैलरी मिल रही है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, देन सैलरी मिल रही है एज अ डायरेक्टर फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन इंटरेस्ट इनकम है वेरियस टाइप्स की। उसके बाद आई हैव सम अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद देर आर सम डिविडेंड ऑन शेयर्स, रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल रेंट एंड फाइनली कैपिटल गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ये इतनी टाइप की इनकम थी। तो उनके दो क्वेश्चन थे कि आउट ऑफ द गिवन सोर्सेज ऑफ इनकम रेवेन्यू विच ऑल रेवेन्यू शैल बी कंसिडर्ड फॉर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इनकम को कंसिडर करना है और कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन वॉज दैट कि आउट ऑफ गिवन नेचर ऑफ इनकम रेवेन्यू व्हेन द सप्लाई इवन इफ एग्जेम्प्टेड नीड्स टू बी कंसिडर्ड, अगर एग्जेम्प्टेड इनकम है तो क्या उसको भी कंसिडर करना है। ये दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। कर्नाटका बेंच ने क्या फाइंड किया, क्या डिस्कशन हुआ, आइए वो देखते हैं। वहाँ पर ये डेफिनेशन को स्टडी किया गया कि एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स। सो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू विल इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर आरसीएम का है तो वो निकल जाएगा। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड होगा उसके अंदर। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड हो जाएगा। फिर इंटर स्टेट सप्लाईज जिसको हम क्रॉस बिलिंग बोलते हैं, इंटर ब्रांच बिलिंग बोलते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी, बाकी टैक्स एक्सक्लूड हो जाएगा। देखते हैं कि बेंच ने क्या रूलिंग दिया, क्या उनका डिस्कशन था। सो उनके डिस्कशंस में पॉइंट किया आया कि जो इंटरेस्ट इनकम है जो रिसीव्ड हुई है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज आर एग्जेम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट विच वाज इशूड ऑन 28 जून 2017। तो इंटरेस्ट इनकम अगर आप अर्न करते हो बाय वे ऑफ लोन, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्ट इन नेचर एंड उस पर जीएसटी नहीं आएगा। एग्जेम्प्ट है, बट आपने जैसे एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देखा उसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी इंक्लूडेड है, तो आपको ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड टाइप ऑफ इनकम में चाहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इनकम थी पार्टनर सैलरी रिसीव्ड एज पार्टनर फ्रॉम एप्लीकेंट्स पार्टनरशिप फर्म। क्या वो सैलरी टैक्सेबल है जीएसटी में या एग्जेम्प्ट है या वो कंसिडर ही नहीं होती है। तो आइए वो देखते हैं। शेड्यूल 3 के क्लॉज 1 में दिया गया है कोई भी सर्विसेज जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा एंड कुछ भी जीएसटी नहीं आएगा। फर्दर, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ना कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है ना गुड सप्लाई हुआ है, हेंस जो भी ये सैलरी मिली है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी और वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आएगा। थर्ड टाइप ऑफ इनकम, क्या सैलरी रिसीव्ड एज अ डायरेक्टर फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यही फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। राजस्थान एडवांस रूलिंग ने ये डिसीजन दे दिया था कि डायरेक्टर सैलरी टैक्सेबल होगी जीएसटी में। तब से मार्केट में, इंडस्ट्री में काफ़ी इश्यूज हो गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई थी। सो फाइनली कर्नाटका बेंच ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। डायरेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर डायरेक्टर इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जहाँ पर उसको सैलरी मिल रहा है और वो एज ए एम्प्लॉय काम करता है कंपनी के अंदर, देन इन दिस केस अमाउंट या कंसिडरेशन और सैलरी विच इज़ रिसीव बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी, क्योंकि वो शेड्यूल 3 के क्लॉज 1 में फॉल हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सर्विसेज। सप्लाई नहीं हुआ वो, इस पर टैक्स नहीं आएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हुई।
अब कुछ डायरेक्टर्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, तो वो होल टाइम कंपनी में काम नहीं करते हैं, तो उनके केस में क्या एप्लीकेबल होगा? अगर वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हुए या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो उनके केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द कंपनी एंड हेंस कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन इट under reverse charge basis as contained in notification number 13/2017 of central tax rate। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉमिनेटेड डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है तो जीएसटी एप्लीकेबल भी होगा और कंपनी को एज अ रेसिपिएंट इसको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कर्नाटका एआर बेंच ने दिया हुआ है। जो और टाइप्स की इनकम थी तो वो देख लेते हैं, वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी या नहीं होगी। ये एआर पे यही रेफरेंस दे रहे थे, यही कह रहे थे कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे। बट जो उसका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड लेग है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो हाईलाइट नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ही आपको नहीं पता है तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो इसलिए ये वीडियोस पूरा एंड तक देखिए, आपको क्लियर होगा कि क्या क्या इनकम कंसिडर करनी है एग्रीगेट टर्नओवर में और क्या नहीं करनी है। सो रेंटल इनकम ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी आएगा, हेंस वो टैक्सेबल टर्नओवर है और वो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। Next type of income is rental income on residential property. As you are aware, notification number 12/2017 of central tax rate, उसमें कहा गया था कि आपको रेंटल इनकम मिलती है फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो वो एग्जेम्प्ट होगा। जीएसटी के पर्व्यू से नहीं हटा है, टैक्स लेवी था बट उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, जीएसटी के पर्व्यू में है बट एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है। अब एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन आपको याद ही होगा, उसमें एग्जेम्प्ट सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो ये एग्जेम्प्ट सर्विस है तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो ये लेना पड़ेगा। फिर लास्ट टाइप ऑफ इनकम मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड कैपिटल गेन्स लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। क्या इन्हें भी एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में कंसिडर करना है या नहीं करना है? सेक्शन 252 में गुड्स को डिफाइन किया गया है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सो मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया है, तो सिक्योरिटीज इज नॉट अ गुड्स। अगर वो सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है तो क्या वो सर्विसेज है? तो आइए देखते हैं सर्विसेज का डेफिनेशन। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स कॉमा मनी एंड सिक्योरिटीज। तो पहले वो गुड्स के अंदर से एक्सक्लूड हुआ बट सर्विसेज में इंक्लूड हो गया, बट सर्विसेज में भी उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर वो गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है, तो वो सप्लाई भी नहीं हुआ। तो अगर वो सप्लाई नहीं है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं जजमेंट में, ऑर्डर में इसके रिलेटेड क्या कहा गया है। तो जजमेंट में कहा गया है कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो सेक्शन 252 और 2102 के अंदर है वहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, तो इनको एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की मैच्योरिटीज़ भी ऐड नहीं होगी। तो ये फाइनली ये रूलिंग का ये ऑर्डर दिया है कि सैलरी या रेम्यूनरेशन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी will be considered under aggregate turnover for registration। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है उसका सैलरी कंसिडर नहीं करना है एग्रीगेट टर्नओवर में और उस पर जीएसटी भी नहीं आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग था जिसने मार्केट में जो इश्यूज चल रहे थे उसको क्लैरिफाई कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो क्या उसे भी इंक्लूड करना है? तो वहाँ पर वही बोला है कि एग्जेम्प्टेड इनकम होगी तो भी उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है। और इसमें स्टार ऑफ द शो यही था कि जीएसटी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे लेवी नहीं होगा अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो मैं जो भी अपडेट्स डालूँ आपको वो तुरंत मिल जाए। वॉचिंग माई जीएसटी हब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।